एक तोते की 5 बातें हमेशा याद रखिएगा, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। राधे राधे मित्रों। दोस्तों, इस प्रसंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि मित्रों अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। एक बार एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। तभी उसे एक हिरण दिखाई पड़ा और उसने अपना तीर उस हिरण पर छोड़ दिया। किंतु उस हिरण का भाग्य बहुत अच्छा था कि वह उस तीर के वार से बच गया। लेकिन शिकारी का तीर एक वृक्ष को जा लगा। दोस्तों, उस तीर पर बहुत ही घातक विष का लेपन किया गया था। वह विष इतना प्रभावशाली था कि उस विष के कारण वह वृक्ष सूखने लगा। धीरे धीरे उस वृक्ष की हरियाली चली गई और वह वृक्ष एकदम से सूख गया। उस वृक्ष पर जो पक्षी रहा करते थे वह भी उस वृक्ष को छोड़कर चले गए। उसी वृक्ष की खोख में एक तोता भी रहा करता था। तोता भगवान नारायण का परम भक्त था। सभी पक्षी वहां से चले गए, किंतु वह तोता वहीं पर रहा। उसने उस वृक्ष को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वह तोता भी भूख और प्यास के कारण वह भी सूखने लगा। एक दिन उस वृक्ष के समीप से एक बड़े ही सिद्ध साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस वृक्ष की डाल पर तोते को देखा। साधु बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। उन्हें यह ज्ञात होते देर न लगी कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने तोते से कहा, अरे भाई तोते, यह वृक्ष अब तुम्हारे किसी काम का ना रहा। अब तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। यहीं पास में एक सरोवर है, वहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं और ढेर सारे फलों से लदे भी हुए हैं। तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तोते ने साधु को दबी हुई आवाज़ में प्रणाम किया और कहा, साधु महाराज, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? इस वृक्ष ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं इसे त्यागना नहीं चाहता। मेरा जन्म इसी वृक्ष में हुआ। मेरा आधा जीवन इसी के साथ बीता। इसी वृक्ष के फल को खाकर मेरा शरीर स्वस्थ रहा और आज जब इस पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? चाहे सुख हो या दुख, हर संतान को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसी वृक्ष ने मुझे पाला है। महाराज, जिस प्रकार इस वृक्ष के सुखों को मैंने भोगा है, उसी प्रकार इसके दुखों को भी मैं इसी के साथ भोगूंगा। मुझे इसकी सेवा करने में परम सुख मिलता है। किंतु हे महाराज, आप परम ज्ञानी होने के बाद भी मुझे ऐसी गलत शिक्षा दे रहे हैं। मैं तोता होते हुए भी भगवान श्री नारायण की भक्ति करता हूँ और उनकी भक्ति करते हुए मुझे इतना तो ज्ञान हो ही गया है। यदि किसी ने हमारी विपत्ति के समय हमारी जरा सी भी सहायता की हो तो हमें भी उसकी विपत्ति के समय अपनी शक्ति जितनी सहायता करनी चाहिए। महाराज, किसी भी व्यक्ति की पहचान तभी होती है जब हम पर विपत्ति आ जाती है। तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जब आपका समय अच्छा हो तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके परम हितैषी होने का दिखावा करते हैं, किंतु जो आपकी विपत्ति में भी आपके साथ बना रहे वही आपका सच्चा हितैषी होता है। अपनेपन का दिखावा वही करते हैं जो लोग स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु वह किसी का भी अहित कर सकता है। वह यह नहीं सोचता कि उसके इस व्यवहार से कोई कितना आहत हो सकता है। स्वार्थ से बड़ा पाप कुछ नहीं है। क्षमा कीजिएगा महाराज, आप मुझे ऐसा अपराध करने की शिक्षा देते हुए अच्छे नहीं लगते। महाराज, जीवन सुख और दुख का सागर है।
जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की भांति आते और जाते रहते हैं। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारा अच्छा समय है और दूसरे का बुरा समय है, तो हम अपने अच्छे समय में यह भूल जाएं कि अब तो मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपका अच्छा समय हो तो कल बुरा भी होगा। व्यक्ति को अपने अच्छे समय पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी के बुरे समय पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि विधाता कब उसका समय बदल दे यह किसी को नहीं पता होता। यदि हमारा बुरा समय चल रहा है तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आज विपत्ति है तो वह समय से टल ही जाएगी। और अपना विश्वास कभी भी ईश्वर से नहीं हटाना चाहिए। तोते की ऐसी बात सुनकर वह तपस्वी भगवान नारायण के रूप में आ गए। मित्रों, भगवान बड़े दयालु होते हैं। उनसे अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता और वे उस कष्ट को हरने स्वयं ही आ जाते हैं। तोते का भी कष्ट भगवान से देखा ना गया और वह उसके कष्टों को हरने स्वयं पहुंच गए। मित्रों, भगवान आपकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। बस आपकी भक्ति और विचार शुद्ध और सात्विक होने चाहिए। भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर तोते की आंखें भर आईं और तोते ने श्री नारायण से कहा, मैं अज्ञानी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी अज्ञानतावश आपको ही उपदेश दे डाला जो सर्वज्ञानी है। मुझे क्षमा करें प्रभु। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तोते ने भगवान श्री हरि से कहा, हे प्रभु, आप इस वृक्ष को पुनः की भांति हरा भरा और फलदार कर दीजिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन मात्र से मेरा तो जीवन धन्य हो गया। बस इस वृक्ष का जीवन सुधार दीजिए। भगवान श्री हरि ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा और फलदार कर दिया। इसके बाद तोते ने अपना सारा जीवन उसी वृक्ष की होख में व्यतीत किया और अपनी मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि के धाम बैकुंठ लोक चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी और आपको अवश्य ही अपने जीवन में कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ हम लोग। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।